हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट गेम। आज का हमारा टॉपिक है डी एसोसिएशन ऑफ वाटर या डी एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। पिछले वीडियो में हमने डी एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे डी एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का डी एसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इसका डी एसोसिएशन किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक्स। इन मनी एसिड बेस रिएक्शन वाटर एम्फिट्रोपिक, यानी कि जो एसिड बेस रिएक्शन है जो वाटर में होता है वो क्या कहलाता है, एम्फिट्रोपिक होता है। विच मीन्स दैट इट कैन एक्ट आइदर एस एन एसिड और बेस, यानी कि जो एसिड और बेस की तरह वाटर में क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है। इन प्योर वाटर देयर इज फॉरवर्ड रिएक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल दैट ट्रांसफर हाइड्रोजन फ्रॉम टू वाटर मॉलिक्यूल टू द अदर, यानी कि जब प्योर वाटर के अंदर जब रिएक्शन होता है टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो उनके बीच में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का ट्रांसफर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में होता है, जिससे क्या होता है, H3O आयन उसमें बनता है। ठीक है। फॉर्म वन वाटर मॉलिक्यूल टू द अदर, जो दूसरे अदर मतलब वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करता है, फॉर्म होता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन आयन है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में चले जाता है, ले लेता है। वन मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एसिड बाय लूजिंग हाइड्रोजन एंड द वाटर मॉलिक्यूल दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन एक्ट एज ए बेस, यानी कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है, लूज करता है, यानी कि डोनेट करता है, और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल उसको ले लेता है। ठीक है। तो एक एसिड की तरह कार्य करता है और दूसरा बेस की तरह। एवरी टाइम हाइड्रोजन आयन इज ट्रांसफर बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल that products are formatine H3O ion plus 1 hydroxyl ion which react in the reverse direction to reform to water molecule। जब ये रिएक्शन होता है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो अपना हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर करता है किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में और फॉर्मेट आयन बनाता है, H3O आयन बनाता है एंड एक हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। ठीक है। अपने आयनों में कन्वर्ट, यानी कि टूट जाता है। जब वाटर का डी एसोसिएशन होता है टू मॉलिक्यूल का, तो अपने आयनों में टूट जाता है और ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल होता है। ये आयन फिर से रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिएक्शन करके फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि फिर से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है। दो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म। ठीक है। ये जब आयन फिर से रिवर्सिबल होंगे तो ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। This equilibrium is reached between the conjugated acid base pair of water। ठीक है। conjugated एसिड और बेस, इस प्रकार जो रिएक्शन होता है और फिर इस प्रकार का जो एसिड और बेस है उसको conjugated एसिड और बेस पेयर भी कहा जाता है। ये है वो रिएक्शन इस प्रकार से जब होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो ये इस प्रकार से फॉर्मेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। तो ये जो एसिड और जो बेस है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये एसिड है और ये बेस, ये दोनों की तरह एक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल, एसिड की तरह भी बेस की तरह भी। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल H3O आयन एवं ये जो है ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। और ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ये दोनों क्या है, ये और ये इसके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर और ये इसके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है। एसिड हाइड्रोजन डोनर, बेस हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और ये हाइड्रोजन डोनर और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब ये तो हो गई जो डी एसोसिएशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का डी एसोसिएशन किस प्रकार से अपने आयनों में होता है और उसमें क्या इस प्रकार से रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर कौन कौन से हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डी एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसका जो कांस्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन। तो ये है वाटर डी एसोसिएशन एक्सप्रेशन KW से, W से डिनोट किया जाता है। और जब डी एसोसिएशन कांस्टेंट एसिड होगा तो A से डिनोट करेंगे, बेस होगा तो B से डिनोट करेंगे। ठीक है। ये क्या है, वाटर है तो इसको KW से डिनोट करते हैं। यूजिंग द इक्वेशन फॉर वाटर एट इक्विलिब्रियम वी कैन राइट इट्स इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन दैट शो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब हम इस इक्वेशन का उपयोग करेंगे वाटर किसमें, इक्विलिब्रियम
में भी इसका उपयोग करेंगे तो जो इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है उसको कॉन्सेंट क्या होता है इक्विलिब्रियम, जो इसका जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है या कांस्टेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या होगा, इससे डिवाइडेड होगा। ठीक है, हमने इससे पहले भी देखा था। तो ये है H2O और ये H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, जब इसका डीएसोसिएशन होगा 2 आयनों में, इस प्रकार से 2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये एक दूसरे में फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो ये है इसका एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू H3O आयन प्लस OH आयन अपॉन H2O इंटू H2O। ठीक है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल है, इसका प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट से होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन होगा। के को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। By omitting the constant concentration of pure water, we can write the water deassociation expression Kw। ठीक है, जब हम वाटर के लिए डीएसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो Kw से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और वाटर का जो डीएसोसिएशन कांस्टेंट है उसको इस प्रकार से लिखते हैं Kw इज इक्वल टू H3O आयन इंटू OH आयन। ये क्या है, वाटर का डीएसोसिएशन कांस्टेंट है। इससे पहले ये जो हमने देखा था एक्सप्रेशन, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है के को, और ये जो इक्विलिब्रियम इस टेस्ट में ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम वाटर मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका डीएसएन कांस्टेंट लिखेंगे तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, Kw इज इक्वल टू H3O आयन प्लस OH आयन। एक्सपेरिमेंट हैव determined that is pure water, the concentration of H3O ion and OH ion at 25 degree Celsius are each 1.0 into 10 to the power 7 minus 7 m। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन में इस वाटर जो का कॉन्सेंट्रेशन है इसको डिटरमाइन किस प्रकार से किया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जब करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 m आता है। ठीक है, जब ये वाटर आयनों में कन्वर्ट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 m होता है। प्योर वाटर का जो वैल्यू है H2O आयन इज इक्वल टू OH आयन, यानी कि दोनों आयन का जो वैल्यू है वो एक समान ही होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 m। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 भी इधर आगे इसको जोड़कर हम लोग लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, व्हेन वी प्लेस द H3O आयन एंड OH ion into the water deassociation expression, we obtain the numerical value of Kw which is 1.0 into 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो एक वैल्यू के लिए होगा H3O या फिर OH आयन के लिए, लेकिन हम लोग को दोनों के लिए अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना है या इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम इसको इस प्रकार से इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं Kw इज इक्वल टू H3O आयन इंटू OH आयन, तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो इसके जब हम लोग इंटू कर देंगे तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इसका आंसर आएगा, इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डीएसोसिएशन ऑफ वाटर या फिर डीएसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप गाइस ये वीडियो आपको लिए समझ में आया होगा। तो इस चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। ठीक है।